कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे भरे हुए करेले, बहुत ही मज़ेदार से भरे हुए करेले, कीमे के भरे हुए करेले बनाएंगे आज हम। ठीक है जी। यहाँ मैंने करेले लिए हैं 2 kg। सबसे पहले हमारा ये पहला स्टेप है। करेलों को हमने भिगो लेना है। ये मैंने पानी लिया, इधर आधा कप सिरका लिया, नमक लिया 4 टेबलस्पून। करेले मेरे 2 kg हैं। फैमिली के हिसाब से आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस पानी में हम करेलों को भिगो देंगे। करेलों को जी मैंने पील कर लिया और कट लगा के इसके बीज जो हैं वो निकाल लिए हुए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह इनको हमने पानी में भिगो देना जी। करेलों को हमने पानी में डीप करके रख लिया। इनको कम से कम हमने 1 घंटे के लिए भिगोए रखना है। ठीक है जी। और पानी इतना शामिल करना है कि करेले अच्छी तरह से इसमें डीप हो जाएं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप है हमारा कि हमने कीमे को रेडी करना है, जो हमने करेलों में भरना है। इसको अब हम रेडी कर लेंगे। इसके लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 1 kg कीमा। यहाँ मैं बीफ कीमा ले रही हूँ, आप चाहे तो मटन भी ले सकते हैं। ये करेलों का छिलका है जिनको हमने पील किया था, और इसको भी मैंने नमक और सिरका लगा के इसका पानी देखें अच्छी तरह से मैंने निचोड़ लिया, ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। ये आपने ज़ाया नहीं करने, ये हम इस मसाले में ऐड करेंगे। ठीक है। ज़ीरा ले रही हूँ, गरम मसाला जिसमें खुश्क धनिया भी पिसा हुआ है। ठीक है। लहसुन और प्याज का ये पेस्ट है, इनको मैंने उबाल करके इसका पेस्ट बना लिया। यहाँ मैंने 4 प्याज और तकरीबन 2 से 3 गड्ढियाँ लहसुन की ली हैं। दही लेंगे हम, यहाँ नमक, सुरख मिर्च और हल्दी। ठीक है। चले जी, अब हम कीमे को बना लेते हैं। कढ़ाई में ऑयल डाल लिया मैंने। इसमें मैं शामिल करूँगी करेले के ये छिलके। इसको हमने हल्का हल्का फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं ये फ्राई हो गया। अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। लहसुन और प्याज का पेस्ट, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी, ज़ीरा, इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ और दही। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। कीमे का पानी खुश्क हो चुका है, ये देखें। इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया। देखिए कीमे को हमने अच्छी तरह भून लिया। इसको हमने अच्छी तरह भून लिया। अब हम चूल्हा बंद करेंगे, इसको एक बर्तन में निकालेंगे और ठंडा करके अपने करेलों में भर लेंगे जी। करेलों को हमने भर लिया, ये देखें। इस तरह इनमें कीमा डाल के और ऊपर हमने धागा लपेट लिया। धागा आपने अच्छी तरह लपेटना है ताकि ये खुले ना। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें करेले डालेंगे। चूल्हे की आंच हमने हल्की रखनी है, तेज़ नहीं करनी। मीडियम सी आंच रखनी है ताकि ये जले ना और अच्छी तरह से पक भी जाए। ठीक है जी।
करेले हमारे ब्राउन हो चुके हैं, ये देखें। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब ये हमारा फाइनल स्टेप है। करेले हमारे फ्राई हो गए। अब हमने मसाला रेडी करना है जिसके अंदर हमने करेलों को दम देना है। उसके लिए मैंने प्याज लिए हैं, इनको चॉप कर लिया है। चार प्याज लिए हैं मैंने। ये मसाला जो हमने करेलों में भरा है, थोड़ा ये लेना है, थोड़ा सा दही है और ये 2 चम्मच लेमन जूस है, ठीक है। नींबू का रस मैंने निकाल लिया है और बाकी वही थोड़ी सी नमक मिर्च हम लेंगे। चलें जी, अब ये मसाला हम जल्दी से रेडी कर लेते हैं। कढ़ाई में ऑयल डाल दिया हमने, प्याज डालेंगे। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। इसमें हम डालेंगे नमक, बस पे ज़रूरत, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी सुरख मिर्च। एक और बात, आपने इसमें टमाटर भी शामिल करने हैं, ठीक है जी। ज़्यादा से टमाटर इसमें शामिल करने हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं यहाँ टमाटर नहीं यूज़ कर रही क्योंकि इसकी वजह मैं अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरी मदर इन लॉ टमाटर नहीं यूज़ करती, उनको यूरिक एसिड है। इस वजह से आपने इसमें टमाटर भी ज़रूर ऐड करने हैं इस मसाले के अंदर, ठीक है जी। इसमें दही भी शामिल कर देंगे, लेमन जूस, और जो बचा हुआ हमारा मसाला था कीमे का, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। जी, मसाले को अच्छी तरह भून लिया हमने। अब हम इसमें रखेंगे करेले। इस तरह करके सारे करेले हम रख लेंगे। इस तरह करके सारे करेले रख लिए मैंने। अब हम इनको 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। आंच बिल्कुल हल्की दम वाली रखनी है आपने, ठीक है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। जी, मज़ेदार से कीमे के बड़े हुए करेले तैयार हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल देसी पकवान विद ज़रिश को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।